हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटर। कैसे हैं सभी? आई होप आप सब ने जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक करवाए हैं वो अच्छे तरीके से देखे होंगे। और आज का हमारा लेसन है स्टूडेंट्स चंबा पार्ट 2, जिसमें हम चंबा के इतिहास के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंबा भाग 2। तो सबसे पहले चंबा के इतिहास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, वो बुक आपको नोट करना है। वो बुक आपको देखिए मेन, अगर आप जीएस का एग्ज़ाम देते हैं, मेन इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भी ये बुक आपको याद करनी पड़ती है। बुक का नाम है राज तरंगनी, और बुक के राइटर का नाम है कलहण। ठीक है, कलहण बुक के राइटर का नाम है। अब इस बुक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि कश्मीर के इतिहास में महिलाओं का योगदान का क्या रहा है वहाँ पर। साथ ही साथ क्योंकि चंबा जो है वो जम्मू कश्मीर से काफ़ी टच होता है, इसीलिए चंबा के राजाओं के बारे में जानकारी भी इस पुस्तक राज तरंगनी से हमें प्राप्त होती हैं। वैसे चंबा के इतिहास के बारे में दूसरे सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें चंबा के बारे में बहुत कुछ जानने को पता चलता है। जैसे रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी कि शिलालेख हैं जो सबसे पुराने अभिलेख हैं, चित्रालेख हैं, इमेज इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ स्लैब अभिलेख हैं, और कुछ ताम्र प्लेट्स हैं, ताम्र लेख हैं, ताम्र अभिलेख हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, जिसमें हमें चंबा के इतिहास के बारे में पता चलता है, वहाँ के राजाओं के नाम के बारे में पता चलता है, और कौन से राजा ने कब तक शासन किया, कैसे किया, इसके बारे में पता चलता है। तो चंबा की प्राइमरी इंफॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री के सोर्सेज। आगे बढ़ते हैं इसके बाद बच्चों। अब देखिए फाउंडर ऑफ चंबा के जो फाउंडर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनका नाम था मारू, जो कि अयोध्या से संबंधित थे, अयोध्या के राजपूत वंश से संबंधित थे और चंबा में आए और यहाँ पे अपने वंश की स्थापना उन्होंने की। तो 540 से 550 ईस्वी में मारू अपने 2 बेटों के साथ यहाँ पर आए इस क्षेत्र में, और मारू जो है वो अपने यंगर बेटे जय स्तंभ के साथ रावी नदी के अपर वैली में जो है रहना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो जय स्तंभ याद रखिए, जय स्तंभ उनका एक जो है वो इनका यंगर सन है उनका जय स्तंभ, जो कि अपर वैली में रावी में यहाँ रहने लगे। मारू फाउंडेड ब्रह्मपुरा टाउन, तो मारू ने वहाँ पे देखिए ब्रह्मपुरा टाउन की स्थापना की। ये नाम याद रखिएगा बच्चों, ब्रह्मपुरा टाउन की स्थापना किसने की? आपका आंसर है मारू ने की, जो कि चंबा के फाउंडर भी कहे जाते हैं। और जो ये जो टाउन की फाउंडेशन रखने के बाद बच्चों, वो उन्होंने ये टाउन जो दे दिया जय स्तंभ को, जो कि मारू के तीसरे बेटे थे, उनके तीसरे बेटे थे। ठीक है, उसके बाद ये जो नेम ब्रह्मपुरा है इज सेड टू बी डिराइव्ड ड्यू टू लोकल डायटी ब्रह्माणी देवी। तो ब्रह्माणी देवी वहाँ पे जो है लोकल एक देवी थी, जिसके नाम पर इस पूरे टाउन का नाम पड़ा ब्रह्मपुरा। और आगे जाके हम देखेंगे बच्चों कि यही ब्रह्मपुरा जो ब्रह्माणी देवी माता जी के नाम पर पड़ा, आगे जाके इसी क्षेत्र को हमने अलग नाम से जाना, वो नाम था भरमौर, जो आज भी है और काफ़ी फेमस है। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा, टुडे दिस नेम इज़ मॉडिफाइड इनटू भरमौर। तो उसके बाद देखिए एक और 2 और बेटे उनके हैं मारू के, जल स्तंभ और महास्तंभ। उसके बाद उन्होंने शासन किया जय स्तंभ के बाद वहाँ पर। और हम देखते हैं कि समय के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पे एक वर्मन वंशावली वहाँ पे जो है वो चलने लगी, वर्मन वंशावली चलने लगी। तो ये मारू वर्मन थे, जल स्तंभ वर्मन थे, इस तरह से यहाँ पे वर्मन वंशावली वहाँ पे चल पड़ी। जिसके पहले राजा थे आदित्य वर्मन 620 ईस्वी में। इन्होंने वर्मन जो है वो अपने नाम के पीछे ऐड करना शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि चंबा के किस राजा ने वर्मन वंश का या वर्मन वंशावली या नामकरण किया, अपने नाम के पीछे वर्मन को लगाया। तो आपका आंसर है आदित्य वर्मन ने 620 ईस्वी में इस वंशावली को शुरू किया। देन उसके बाद बाल वर्मन है हमारे पास 640 ईस्वी में, दिवाकर वर्मन है 660 ईस्वी में। देन मेरू वर्मन यहाँ पे है हमारे पास, जिन्होंने छतराड़ी नामक लोकेशन को ऑक्यूपाई किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मेरू वर्मन है, जो फाउंडर है चंबा के वो मारू थे, है ना। ठीक है, वो अपने पीछे वर्मन नहीं लगाते थे, लेकिन जो है वो उसके आदित्य वर्मन ने वर्मन लगाना शुरू किया। उसी वंशावली में मेरू वर्मन एक आया जिन्होंने छतराड़ी पर, लोकेशन का नाम है छतराड़ी, उसको अपने अधीन किया। वो एक बहुत ही धार्मिक नेता थे मेरू वर्मन। इनके बारे में क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि इन्होंने कौन कौन से मंदिरों या कौन कौन से स्थान का निर्माण किया। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, नाम किया एक लक्षणा देवी, मणि महेश, लक्षणा देवी, गणेश एंड नरसिंह टेम्पल भरमौर में, इतने सारे मंदिरों का निर्माण उन्होंने किया।
और इन्होंने एक शक्ति देवी टेम्पल का निर्माण भी किया छतराड़ी में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोबारा, इन्होंने मणि महेश, लक्षणा देवी, गणेश और नरसिंह का मंदिर, ये सारे मंदिरों ने भरमौर में स्थापित किए। किसने? मेरू वर्मन जी ने, जिन्होंने छतराड़ी पर भी जो है अधिकार जमाया और शक्ति देवी टेम्पल बनाया छतराड़ी में। ये नाम है मेरू वर्मन। ठीक है, तो उसके बाद मुशान वर्मन 800 ईस्वी में इन्होंने राजधानी शिफ्ट की फ्रॉम भरमौर टू पांगड़ा। पांगड़ा को सुकेत बोलते हैं आजकल, बट लेटर इन 1820 ईस्वी में इसको इस राजधानी को दोबारा से भरमौर में जो है वापस ले आए। वो मुशान वर्मन ही थे, पहले शिफ्ट किया भरमौर से पांगड़ा। ठीक है, बट 820 में दोबारा रीशिफ्ट कर दिया पांगड़ा से भरमौर वापस, या सुकेत से वापस भरमौर जो है ले आए। तो ये मुशान वर्मन थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चंबा के जो राजा हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट साहिल वर्मन। याद रखिएगा, साहिल वर्मन, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन, बहुत चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आए। इनके समय में देखिए, ड्यूरिंग हिज टेन्योर 84 सेंट्स केम इनटू भरमौर, 84 संत भरमौर क्षेत्र में आए। और यहाँ पे देखिए इनमें से एक थे चरपत नाथ, और चरपत नाथ की मदद से राजधानी जो है वो चंबा से जो है वो भरमौर से जो है चंबा को शिफ्ट किया गया। यहाँ पर द कैपिटल वॉज चेंज टू चंबा फ्रॉम भरमौर। तो भरमौर जो राजधानी थी उसको चंबा में जो है वो ले जाया गया चरपत नाथ की मदद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साहिल वर्मन के समय में, है ना। साहिल वर्मन ने ही देखिए चमसेनी टेम्पल का निर्माण भी किया अपनी बेटी चंपा देवी के नाम पर। ऐसा माना जाता है कि चंपा देवी जो उनकी बेटी थी उनके नाम पर चमसेनी टेम्पल का निर्माण किया गया। और उन्होंने साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण टेम्पल, चंद्रगुप्त टेम्पल, कामेश्वर टेम्पल चंबा में और चंद्रशेखर टेम्पल साहू में उन्होंने जो है बनाया। तो ये सारे टेम्पल्स आपको याद रखने हैं, आपको एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। साहिल वर्मन की देखिए पूरा फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिल वर्मन की वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट किंग है, उनकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कि उनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था सुनैना, जिनको नैना देवी के नाम से भी जानते थे। वो क्वीन थी साहिल वर्मन की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया। और उस क्षेत्र में असल में पानी की बहुत कमी थी, प्रॉब्लम थी पानी की कमी थी। तो ऐसा कहा गया कि अगर शाही परिवार से कोई अपना बलिदान देगा तो इस क्षेत्र में पानी की कमी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने नैना देवी ने अपनी कुर्बानी दी और उसके बाद वो क्षेत्र जो है वो जल जो की पूर्ति से जो है वो भरपूर हो गया। वहाँ पे जल की कमी फिर कभी महसूस नहीं हुई। उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं की इस कुर्बानी के उपलक्ष्य में तब से लेकर अब तक हर साल सूही फेयर या सूही मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसको याद करने के लिए? क्वीन सुनैना जी को याद करने के लिए, रानी सुनैना को याद करने के लिए, जिसमें सिर्फ बच्चे और महिलाएं ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसकी खास बात इस मेले की, इसमें ओनली चिल्ड्रन एंड फीमेल कैन पार्टिसिपेट इन दिस फेयर। उसके बाद हमारे पास अष्टवर्मन है। अष्टवर्मन एक और यहाँ पे देखिए किंग है इंपॉर्टेंट। 1080 में इन्होंने सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे शुरू किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो बच्चों याद रखिएगा कि सिल्वर कॉइन्स चंबा में किसने शुरू किए? आपका आंसर अष्टवर्मन ने 1080 ईस्वी में उन्होंने कॉइन्स शुरू किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम कांगड़ा का इतिहास पढ़ते हैं। कांगड़ा के इतिहास में हमने देखा यहाँ पर कि मुगलों ने जब कांगड़ा पर अधिकार जमा लिया, आफ्टर द कैप्चर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, चंबा बिकम पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो चंबा जो है मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया। राजा सूरजमल नूरपुर जो है वो कि जो राजा थे सूरजमल, उन्होंने चंबा में जो है वो शरण ली कुछ समय तक, बट वहाँ पर जो है वो बीमार हुए और उनकी मौत वहाँ पर हो गई। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है बैटल है ढलोग बैटल, डलहौजी के पास। तो राजा जगत सिंह नूरपुर के और राजा जनार्दन ऑफ चंबा, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही फेमस युद्ध होता है जिसको ढलोग बैटल कहते हैं, डलहौजी के पास में। तो ये बात याद रखिएगा, ढलोग बैटल जो है वो किस किस के बीच में हुआ? राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर वर्सेस राजा जनार्दन ऑफ चंबा। तो राजा जगत सिंह जो है वो जो चंबा के ऊपर शासन कर रहे थे उस समय, वो शाहजहां के समकालीन थे, शाहजहां के कंटेम्प्रेरी थे। बाद में हम देखते हैं कि राजा जगत सिंह ने मुगलों के खिलाफ जो है वो विरोध भी किया, जो है वो रिवोल्ट भी किया। ये सारी हिस्ट्री आपको देखिए लेवल 2 कोर्स में बहुत ही डिटेल में हिस्ट्री जो है ये होगी। एक पॉइंट जो है वो पूरी एक्चुअल जो वहाँ पे इस समय क्या क्या सिनेरियो था, बट यहाँ पे क्योंकि आप ये लोअर और मीडियम लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो डिटेल में हिस्ट्री बताना आपका समय व्यर्थ करना होगा, इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं बता रहा आपको। तो बस इतना आप याद रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद करने हैं शुरुआत में। आगे उसके बाद शाहजहां ने देखिए उस जगत सिंह के रिवॉल्ट को दबाने के लिए मुराद बख्श को भेजा।
1641 में। तो मुगल आर्मी ने देखिए यहाँ पे तारागढ़ फोर्ट को, तारागढ़ जो किले को, उसको कैप्चर कर लिया और जगत सिंह को जो है वो वहाँ पे हरा दिया। लेकिन जगत सिंह जो है वो जब हराने के बाद जब उसको बंदी बनाया गया तो उसको जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उनको माफ़ कर दिया गया जगत सिंह को। जगत सिंह जो है वो को जो शाहजहाँ की वाइफ है उनके कहने पे माफ़ कर दिया गया। जगत सिंह को ये भी कहा गया कि आप जो है वो मुगल एम्परर में, मुगल दरबार में आप बार बार अपनी पेशी जो है वो लगाएंगे। और जगत सिंह वॉज मेड इनटू द सर्विस ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ। ऐसा माना भी जाता है कि जगत सिंह उसके बाद मुगल एम्परर में 9 बार, मुगल दरबार में मतलब 9 बार लगातार जो है वो अलग अलग समय पर गए। तो ये भी खास बात आपको यहाँ पे नोट करनी है। जगत सिंह विजिटेड मुगल एम्परर 9 टाइम्स, तो 9 बार गए। वो बाद में उनके जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लॉयल हो गए थे जगत सिंह, या उनको होना पड़ा क्योंकि मुगलों ने उनको जो है पूरा एक तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक बात देखिए यहाँ पे कि एक बात ध्यान रखिएगा कि जगत सिंह के बेटे थे पृथ्वी सिंह। ही वॉज अ सन ऑफ राजा जगत सिंह। उन्होंने मंडी के राजा की मदद ली, ठीक है, और उन्होंने अपनी राजधानी को दोबारा जो है मुगलों के हिस्से से जो है वो मुगलों के आप कह सकते हैं कि कब्जे से जो छुड़वा लिया। उनके बेटे जो है चतर सिंह थे, बाद में जो है वो उनके बाद पृथ्वी सिंह के बाद जो है शासक बने और उन्होंने वर्मन वंशावली को जो समाप्त किया। वर्मन वंशावली को शुरू किया था आदित्य वर्मन ने। और आप यहाँ पे देखिए चतर सिंह जो है वो क्या है, उन्होंने एंड किया किसको, वर्मन वंशावली को। ये भी बात ध्यान रखिए। तो मुगल एम्परर ने उनको जो है वो रघुनाथ आइडल भी गिफ्ट किया था। उस समय में बहुत ही फेमस एक नर्स थी, एक मतलब फीमेल नर्स थी जिनका नाम था बटालू। बटालू वॉज ए फीमेल नर्स। पृथ्वी सिंह के समय में वो बहुत ही फेमस नर्स थी, उनका बहुत काम था, समाज में योगदान था उनका। बटालू के बारे में क्वेश्चन आपको बार बार आ जाता है। उन्होंने खजीनाग, खजीहार, हिडिंबा महल और सीताराम टेम्पल्स की मदद जो है वो का निर्माण किया चंबा के अंदर। दोबारा से बोल रहा हूँ, बटालू बिल्ड खजीनाग, खजियार, हिडिंबा महल और सीता महल टेम्पल चंबा में, उसका निर्माण किया बटालू नर्स ने। वहीं पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चतर सिंह। तो चतर सिंह के बारे में बात करें, अभी मैंने आपको बताया ही वॉज सक्सेसर ऑफ पृथ्वी सिंह और औरंगजेब के वो कंटेम्प्रेरी थे। तो शाहजहाँ पहले थे, इनके पिता के समय में शाहजहाँ थे और जब इनकी बारी आए तो औरंगजेब हो गए उसके बाद जो है राजा मुगल एम्परर में। औरंगजेब ने उनको जो है ऑर्डर दिया कि आप जो है वो अपने एरिया में, रीजन्स में सभी मंदिरों को जो है डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि औरंगजेब के बारे में हमने देखा कि ही वॉज लाइक वेरी फैनेटिक किंग। वो धर्म के मामले में अपने धर्म का, मुस्लिम धर्म का प्रचार करता था। तो उसने, औरंगजेब ने चतर सिंह को जो है वो ऑर्डर दिए कि अपने इलाके में सभी मंदिरों को आप जो है वो डिस्ट्रॉय कर दीजिए। बट चतर सिंह जो है वो उसने इस बात को लेकर विद्रोह किया और सभी टेम्पल्स को मतलब डिस्ट्रॉय करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। देन औरंगजेब ने जो है उसको सबक सिखाने के लिए मिर्ज़ा उबैद बेग को भेजा। बट चतर सिंह जो है वो पहले से तैयार थे। उन्होंने आसपास के जो है वो सैनिक मतलब हिली किंग्स को, पहाड़ी राजाओं को अपने साथ मिलाया और देखिए कौन कौन से चीफ्स को मिलाया, बशौली के चीफ, गुलेर के चीफ, जम्मू के चीफ और फाइनली मुगल्स को वहाँ पर उन्होंने हरा दिया। तो चतर सिंह देखिए पहले से तैयार था बहुत, जैसे नाम से क्लियर है चतर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो चतुर, और यहाँ पे नाम से क्लियर है कि चतर सिंह उसने पहले से तैयार था और मुगलों को उसने हराया इस तरह से आसपास के किंग्स की मदद लेकर। वहीं पे बात करें हम बच्चों इकोनॉमी की, चंबा की इकोनॉमी, इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। 2 मुख्य फसलें यहाँ पे होती हैं, मेज़ और वीट। पोटैटो और पैडी यहाँ पे उगाई जाती है। पोटैटो मतलब आलू, पैडी मतलब क्या नाम चावल। चिलगोज़ा जो है वो मोस्टली फाउंड है यहाँ पे, एक बादाम जैसा एक वो फल होता है, बादाम की तरह उसको जो है वो तोड़ते हैं और अंदर से जो है वो फ्रूट निकलता है। पांगी रीजन में जो है वो बहुत ही फेमस है। ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर है लांजी में, सारो में और राजनगर में, ठीक है। ऑलिव मतलब जैतून बोलते हैं जिसको, वो उसको डेवलप किया जाता है। और जर्सी काओ की जो पालन है वो बहुत होता है यहाँ पे, इस कॉमन है। चंबा चप्पल और चंबा रुमाल बहुत ही फेमस है यहाँ पे। देखिए यहाँ की आप कह सकते हैं कि जोग्राफिकल टैग इनको मिला है, चंबा चप्पल और चंबा रुमाल को। और चंबा मिल्क सप्लाई स्कीम 1978 में शुरू हुई थी। ये भी बात इकॉनमी में आप जो है ध्यान रखिएगा। देखिए पहला फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन वॉज कमीशनड टू चंबा इन 1910। पहला फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन यहाँ पे 1910 में जो है शुरू हुआ था। SBI की पहली ब्रांच चंबा में 1957 में खुली थी। देखिए यहाँ पिक्चर में हिमाचल, ये पिक्चर इंडिकेटिव है, आप ये मत समझिएगा यही फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट नहीं है, जस्ट ये इंडिकेटिव है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ओपन हुआ 6 अप्रैल 1965 को यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ये कुछ इकोनॉमी के बारे में, चंबा के बारे में आपको था जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे बच्चों मंडी के बारे में, मंडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। और
तब तक ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कीजिएगा। अगले लेसन में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।